नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ट्यूसडे ब्रॉडकास्ट। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई ममता बनर्जी का कहना है कि वो चुनाव नहीं हारी है, उनको जनादेश से नहीं बल्कि साजिश ठहराया गया है। वो अड़ गई है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो दूसरी ओर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या क्षेत्रीय दलों की चमक लगातार फीकी पड़ रही है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, और चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गुट हो, चाहे उड़ीसा में बीजेडी हो। आज कुछ बड़े सवाल हैं, उन बड़े सवालों के बड़े जवाब खंगालेंगे, ढूंढेंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ट्यूसडे ब्रॉडकास्ट में। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। আমরা তো হারিনি যে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, यूं आते थे, अब यूं आते हैं। দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ, বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি হটাতে হবে। বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई तो विपक्ष के नेता इसे बीजेपी का पतन बताते हुए ताल ठोकने लगे। लेकिन उसके बाद क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या उद्धव ठाकरे, सबकी सियासी दुर्दशा चरम पर पहुंच गई। ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है, जहां बीजेपी डबल सेंचुरी के पार जा चुकी है। खुद ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के सामने दूसरी बार अपना चुनाव हार चुकी हैं। ममता सरकार के 35 में से 22 मंत्री चुनाव हार गए। She has exploited the Muslims as only as vote banks. She has not treated them as citizens. The TMC treated Muslims as citizens, not as a mere vote bank. There would have been much development. बंगाल में बीजेपी की सुनामी के असर से असम भी नहीं बच पाया। बीजेपी ने यहां तीसरी बार सरकार बना ली है और हालत ये हो गई है कि असम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई अपना चुनाव हार गए, मगर विपक्ष के आरोपों वाली सियासत जारी है। चुनाव आयोग ने असम में और बंगाल में जिस तरह से काम किया है, निंदा करने का काम करता हूँ। बीजेपी को जहां अपने लिए संभावनाएं नजर आती हैं, वहां वो हर चीज इस्तेमाल करती है। देखिए, बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, ये नतीजा ऐसा निकला। दीदी ये ग्राउंड से गढ़ी हुई नेता है, तो दीदी जो कहेंगी वही सच होगा। मगर मौजूदा सियासी तस्वीर को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या क्षेत्रीय दलों का दौर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। क्षेत्रीय दलों के इन बड़े चेहरों को देखिए, जिनमें एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया केजरीवाल भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर चेहरों की सियासत बीजेपी के दम के आगे बेदम होती जा रही है। तो क्या अब राजनीति में रीजनल पार्टियों का जलवा खत्म हो चुका है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं क्षेत्रीय दलों के घटते बल का तथ्यात्मक विश्लेषण। 2026 में हाल, बंगाल टीएमसी बीजेपी से मात, तमिलनाडु डीएमके नई पार्टी टीवीके ने बुरी तरह हराया। 2025 में हाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने बुरी शिकस्त दी। बिहार राजद को एनडीए से बड़ी मात मिली। मैं 2024 पे आता हूं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट और शरद पवार गुट एनडीए से बुरी तरह से आ रहे। बीजू जनता दल को ओडिशा में बीजेपी ने मात दी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को एनडीए ने हराया। समाजवादी पार्टी लगातार 2 टर्म से यूपी विधानसभा चुनाव में हार रही है और बंगाल की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के लिए भी कठिन डगर हो जाएगी आने वाले वक्त के अंदर। आइए बढ़ते हैं आगे। अब क्षेत्रीय दलों को चुनौती क्या है? बीजेपी का राष्ट्रवाद, बड़ा संगठन, मजबूत लीडरशिप और नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दे,
छोटा संगठन और सबसे बड़ी कमजोरी है पारिवारिक लीडरशिप। जो पारिवारिक लीडरशिप है इसका खमियाजा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को भी अभिषेक बनर्जी को आगे करना भारी पड़ा। आइए बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल आज का यह है कि बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट ने क्षेत्रीय दलों की नींद उड़ा दी है और भगवामय बंगाल हो गया है। गौरव भाटिया मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। लेकिन मेरे साथ आनंद दुबे हैं शिवसेना उबाटा के, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर मनोजीत मंडल जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के, प्रियंका गुप्ता है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, उनका स्वागत है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उनका स्वागत है। लेकिन बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने अब से कुछ देर पहले बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने हार के बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है कि मैं राजभवन जाकर, लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। हम चुनाव नहीं हारे हैं, हमें हराया गया है, यह कहा है। नैतिक तौर पर हम जीते हैं, ममता बनर्जी ये कह रही हैं। और गौरव भाटिया ने बीजेपी की तरफ से ट्वीट करा है, मेरे इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। गौरव भाटिया, आपने ममता बनर्जी के इस रिएक्शन पर एक पोस्ट करा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है ये, जिस तरह से ममता बनर्जी एक्ट कर रही है? गौरव भाटिया, लगता है गौरव तक आवाज नहीं जा पा रही है। गौरव भाटिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं गौरव भाटिया के पास आता हूं, लेकिन आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं देंगी ममता बनर्जी? मनोजीत मंडल, ये क्यों, ये धमकीबाजी क्यों? नहीं, देखिए, एक प्रतिवाद की एक परिभाषा हो सकती है, उनका निजी मामला है, लेकिन वो इंस्टेड दे या ना दे, शी इज नो लॉन्गर द एमएलए, हाउ डज इट मैटर? I think I congratulate the BJP, the BJP party for this victory, despite the fact that ये हुआ है SR के जरिए, फिर भी ये विक्ट्री है, आप लोगों को बधाई हो। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम में एक्ट कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, क्या आपको लगता नहीं है ग्रेसफुल, स्टालिन ने भी तो ग्रेसफुली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करा, वहां पर विजय ने उनकी पार्टी को हराया। क्या करिएगा, चुनाव कोई लड़ता है तो कोई हारता है तो कोई जीतता है। देखिए, ये उनका एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी तक उनके जिम्मेदार है सभी लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद, पंचायत, सभी तो टीएमसी के हैं, 95% से ज़्यादा उनको संभालना है। मैं होता तो आंदोलन में जाता, एक आंदोलन का इतना बड़ा मुद्दा है, अभी 40 लाख लोग रास्ते में खड़े हैं, इससे बड़ा आंदोलन का मुद्दा क्या हो सकता है, जिन लोगों का अधिकार छीन लिया गया। अभी अगले तो 3-4 साल इन लोगों को उनका अधिकार वापस देने में लग जाएगी। इससे हम होते तो आंदोलन में जाते हैं बिल्कुल, और किसी के साथ हम संभालते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी है, हमारा पंचायत है, उनको हम संभालते थे। बीजेपी के पास तो अभी तक कुछ भी नहीं है, सरकार गठन करेगी और सब नया नया एमएलए होंगे। तो अगर मैं उनका एडवाइजर होता तो मैं उनको यही कहता था, लेकिन हम तो छोटा मोटा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ भाई, मेरा एडवाइस कौन सुनेगा? देखिए, नीचे से लेके जिला परिषद, केएमसी, सभी टीएमसी का है, गौरव जी का कोई नहीं है। तो उन लोगों को संभालना है, ऑर्गेनाइजेशन संभालना है, और आंदोलन भी है। 40 लाख लोगों का अधिकार छीन लिया गया। अगर ये 40 लाख लोगों से 35 लाख का भी अधिकार वापस लिया जाए तो आपके तो वोट बैंक बन जाएगी 5 साल बाद। मैं होता तो ऐसा ही करता, नहीं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई। एक बात बताइए, मैं विजुअल देख रहा हूँ, एक विजुअल प्ले करिए जिसमें वहां पब्लिक जय श्री राम के नारे लगा रही है, वहां शादियों में गाना चल रहा है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, एक मूवमेंट चल रही है। जरा इसका एम्बियंस अप करिए और मनोजीत दादा को सुनाइए जरा। 15 साल के बाद आज बंगाल में सत्ता बदली है। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब आप सुन लीजिए, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। 15 साल बाद सत्ता बदली है। ये हावड़ा ब्रिज का हाल है। आपको लग रहा है कि ये एसआईआर की वजह से हुआ है? इट वॉज अ वेव,
राम के नाम की वेव थी, हिंदुत्व की वेव थी, और जिसने हराया टीएमसी को, और वो हिंदुत्व की वेव असम में भी थी। अब बीजेपी कह रही है यूपी में भी आएगी। यूपी में क्या महंत योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे इतनी आसानी से? ये हिंदुत्व की वेव थी, ये गुड गवर्नेंस की वेव थी। आप देखिए क्या माहौल है वहां पर। आप सोशल मीडिया को उठाएंगे, आपको ऐसे लाखों विजुअल्स मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कलकत्ता में बीच बाजारों में लोग नारे लगाते हुए चल रहे हैं। अद्भुत नजारा है। मतलब एक माता का मंदिर जो साल में एक बार खुलता था, दुर्गा माता का मंदिर, वो खोल दिया गया है पूरे साल के लिए। इट इज अ मूवमेंट। मेरे मनोजीत दा मेरे को पूछ रहे हैं? बिल्कुल दादा यस सुनिए, अब ये अच्छा लग रहा है। देखिए, सीता मैया राम जी के साथ डीजे भी मिल गया, बहुत अच्छा है। नाच ले दो, सीता मैया राम जी डीजे एक साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन देखिए सुनिए, अभी एसआईआर एक मामला है, उनके साथ देखिए 15 इयर्स के इनकम एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, करप्शन हो सकती है, बहुत सारे मुद्दा है। हम तो नहीं कहेंगे हो सकते, लेकिन उसमें आत्मचिंतन बिल्कुल होगी, आत्मचिंतन करनी चाहिए। तो जो पार्टी जो लोग संभल रहे हो करेगी, करना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा, 40 लाख लोगों की वोट अगर सुनिए उससे 30 लाख भी इधर आ जाती तो मामला कुछ और हो सकती थी। ये सिर्फ ये विधानसभा नहीं है, पार्लियामेंट इलेक्शन के कंपैक्शन चेंज कर सकती है। यू आर टॉकिंग अबाउट 40 लाख वोटर, 30 लाख अगर वोट किया तो 60 से ज्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से गड़बड़ हो सकती है। तो दिस इज ए वेरी वेरी बिग फैक्टर। तो अपोजिशन को पूरा एक साथ तैयार करना पड़ेगा कि कैसे इन लोगों को फिर से वापस लिया जाए। और ये सुनिए अमीश जी, इन लोग को मैपिंग हो गए थे, इन लोग पास हो गए थे, ड्राफ्ट लिस्ट के जिनका नाम आ गए थे, उसके बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से नाम को उनको हटाया गया। ये जायज बात है कि नहीं है? तो आज आगे लोग कहेंगे। ठीक है, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, आपने एक ट्वीट करा और आप कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया अ चीफ मिनिस्टर हैज रिफ्यूज्ड टू रिजाइन डिस्पाइट लूजिंग द इलेक्शन बाय क्लिंगिंग टू पावर। ममता बनर्जी इज नॉट जस्ट बीइंग एन एनार्किस्ट बट इज ओपनली डिसरिस्पेक्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द वोटर्स। अभी मैं विजुअल दिखा रहा था जिसमें हावड़ा ब्रिज के एक विवाद चल रहा था, प्राइवेट शादी थी। वहां पर एक परिवार का सदस्य आता है, कहते हैं 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, वो गाना चलता है और लोग डांस करने लगते हैं। ये मूवमेंट था। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी सम्मान नहीं कर रही? देखिए अमीर जी, ऐतिहासिक जीत कल भारतीय जनता पार्टी की हुई है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, और वहां की जनता जो जश्न मना रही है। 25 साल से मैं भी राजनीति में हूं, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का जश्न मनाया गया हो, क्योंकि ये एक सभ्यता की लड़ाई थी। और पहली बार मैंने आज देखा कि कोई मुख्यमंत्री हार जाए चुनाव, और ऐसी वैसी हार नहीं, एक भयंकर हार जिसमें मुंह दिखाने लायक नहीं रही ममता बनर्जी। और ये अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का पर्याय बन गई है। जिस संविधान की शपथ लेती हैं, अमीर जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस संविधान की शपथ लेती है कि उसकी रक्षा करेंगी, उसी संविधान को तार-तार कर रही हैं। दिस इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। एक ऐसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिनको इस्तीफा देना चाहिए था, जो अभी केवल और केवल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं उनसे कहता हूं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव से, जो ट्वीट करके कह रहे थे काला दिन है, ये चुनाव चुरा लिया गया। अरे संविधान पढ़िए, संविधान 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री जो है वो गवर्नर के प्लेयर तक, और कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर ये नहीं कि जब मन हो हटा दो, जब हो नहीं हो, रहेगी। दूसरा, अनुच्छेद 172 कहता है अमीर जी, 5 साल के लिए सरकार आएगी, और पहला सेशन जो है असेंबली का जब होता है, जैसे ही वो खत्म हो। अब आप मुझे बताइए, एक चुनाव हुआ, ममता बनर्जी वो चुनाव हार गई, क्या वो शपथ का उल्लंघन नहीं कर रही? क्या संविधान को तार-तार नहीं कर रही? और जंगल राज कैसा होगा आप मुझे बताइए। और ये वही ममता बनर्जी हैं, आपने कहा जय श्री राम के नारे लग रहे हैं।
अरे जय श्री राम के नारे अगर भारत में नहीं लगेंगे तो कहां लगेंगे? एक मुख्यमंत्री ये कहती है जय श्री राम का नारा लगाओगे तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, और जनता ने जब बोला लेकिन गौरव भाटिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर, क्योंकि अब ममता बनर्जी तो एमएलए भी नहीं रही हैं, अब ममता बनर्जी अगर कहती है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी तो ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता तो अब बची नहीं है और उनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है, तो वो बनी कैसे रहेंगी पद के ऊपर? मतलब ग्रेसफुल तो ये होता है, इस्तीफा देना होता है। स्टालिन ने भी जाकर इस्तीफा दिया, नवीन पटनायक ने भी इस्तीफा दिया था। चुनाव सब हारते जीतते रहते हैं भाई। बिल्कुल अमीर जी, देखिए एक बात है नैतिकता के आधार पे और एक बात है वो तो कह रही है नैतिकता के आधार पे मेरी जीत हो गई। तो मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं नैतिकता में हम जीते हैं। ऐसा है, हाँ, बांग्लादेश के रोहिंग्या के लिए जरूर जीती होंगी नैतिकता के आधार पे, लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाएं, जनता, बच्चे, मजदूर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई ये मानता है बुरी करारी हार हुई है ममता बनर्जी की। ओके बात आपने कही, मैं आपको फिर कहता हूं। जी फराज की पूरी कर लूं? बिल्कुल आप पूरी करिएगा। फराज की भाई कुछ ऐड करना चाहिए। ओके 10 सेकंड गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। देखिए चुनाव हार के भी आप 6 महीने में सदन के, विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन जब आप चुनाव हारे और आपकी सरकार वो सरकार नहीं रही जो चुनाव जीती है, तो आपके पास केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है इस्तीफा दो और फिर गवर्नर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको न्योता देता है नई सरकार बनाने का। नई असेंबली जीवित होती है और ये वाली असेंबली, जैसा मैंने आपको बताया, 8 मई को इसके 5 साल पहले सेशन से शायद पूरे हो रहे हैं, तो वैसे भी इनके पास वो समय ही नहीं है। तो मुझे तो बड़ा चिंता हो रही है कि कैसी मुख्यमंत्री थी जो खुद ही भक्षक बनी हुई हैं, जिनको रक्षक बनना था संविधान का। जी मैं फराज के भाई रुक करता हूं आपका, और सवाल सबसे पहला तो यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बाइट दी जीतने के बाद। राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी खत्म, और आज ममता बनर्जी भी पॉलिटिकली समाप्त हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव भी समाप्त हो जाएंगे, सारे हिंदू एक साथ आएंगे और बीजेपी जीतेगी। अगला टारगेट बीजेपी का उत्तर प्रदेश है। क्या कहना चाहते हैं आप? और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है बंगाल में, भगवामय हो गया है बंगाल। अमीर जी, गौरव भाटिया जी लखनऊ से हैं और आज बड़ा मंगल है, और बड़ा मंगल हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत शुभ दिन माना जाता है, हम लोग इसको मनाते हैं। तो आप सबको बड़े मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है क्योंकि मैं लखनऊ से हूं, गौरव भाटिया जी लखनऊ से हैं, तो हनुमान जी का नाम लिए बिना आज ये डिबेट नहीं शुरू करनी चाहिए। तो बस मैं 2 पंक्ति कहूँगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। संकट जब आता है तो बजरंग बली याद आते हैं। जी हाँ, लेकिन अफसोस ये है कि हिंदुत्व के झंडा बरदार को सुनिए, अरे सुन लिए, अब सुन लिए, अरे गौरव भाई तो पढ़ के बोलेंगे, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। अच्छा लगा, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं आप समाजवादी वाले सुन लिए, अब देखिए पूरी बात सुनिए। अब नामी जी गलत बात है। हिंदुत्व के जो झंडा बरदार हैं, ना तो उनको बड़ा मंगल याद रहा और ना ही हनुमान जी उनको याद रहे। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। शुभेंदु, मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आंखें बंद क्यों, ये लीजिए, मैं आंखें बंद क्यों अमीर जी। शुभेंदु अधिकारी जी की आपने बात की और उन्होंने हिंदू एकता की बात की और भगवान राम की, जाहिर सी बात है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं अमीर जी। तो भगवान राम के आदर्शों पर इनको चलना भी चाहिए। और तुलसीदास जी ने जो राम राज का जो तस्वुर दिया था, मैं आंखें बंद क्यों गौरव जी, तो उन्होंने क्या लिखा था कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू सम कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अब मैं आंखें खोल सकता हूं गौरव जी, मैंने अब आंखें खोल ली। अब मैंने ये क्यों पढ़ा अमीर जी, मैंने इसलिए पढ़ा है कि जो राम राज का तस्वुर तुलसीदास जी ने जो दिया, उन्होंने ये कहा कि बैरू ना कर काहू सम कोई, राम प्रताप विषमता कोई। भगवान राम
के प्रताप से लोगों के मन के बीच की कुटिलताएं खत्म हो गई, लोगों के बैर खत्म हो गए। वही शुभेंदु अधिकारी जी क्या बयान दे रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो मैं उसका काम नहीं करूंगा। तो भगवान राम का खाली ये नाम ये लोग वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ममता बनर्जी को ग्रेसफुली हार स्वीकार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए अमीर जी, ये बहुत लंबी चर्चा है और अगर आप मुझसे पूछिएगा अमीर जी, तो हार स्वीकार करना और ना करना एक अलग बात है। हां, लेकिन कानूनी तौर पर संविधान ये बाध्य करता है। गौरव भाटिया जी सही बोल रहे थे कि उनको कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन यह है कि लड़ाई बड़ी है। और अभी एक बात जो कही गई, बिल्कुल सही कही गई कि रीजनल पार्टीज को लेकर के एक टिप्पणी की गई। तो मैं आपको जेपी नड्डा जी का एक स्टेटमेंट भी याद दिला देता हूं, जो उन्होंने बिहार की धरती से कहा था। उन्होंने कहा था कि रीजनल पार्टीज आर डेस्टिन्ड टू बी वाइप्ड आउट। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था ये 11 फरवरी 2024। तो वाइप आउट तो हो ही रही है, मुझे याद है, इसीलिए तो वाइप आउट तो हो ही रही है ना। वाइप आउट की जा रही है, की क्या जा रही है? हार रही है चुनाव। आप 2 टर्म से चुनाव हार रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, बीजू जनता दल चुनाव हार गई, क्या करिएगा? उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव हार गई, शरद पवार की पार्टी गलत में है। अमीर जी क्या करिएगा? एनडीए के साथ जाएंगे तो अमीर जी चुनाव की बात का भी ओके, चुनाव हारने से लंबा बोल रहे हैं, समय नहीं है उतना मेरे पास। आप बड़ा लंबा बोल रहे हैं, आप बहुत लंबा, 3 मिनट आपने बोला। ओके, 40 सेकंड गौरव भाटिया, रिप्लाई ऑन दिस। समाप्त कर रहे हैं आप लोग रीजनल पार्टीज को। आरोप है आपके ऊपर, 40 सेकंड में जवाब। देन आई विल गो टू आनंद दुबे एंड प्रियंका कक्कड़। ओके, देखिए, आज एक तो फराज भाई फैंटा नहीं लेके आए हैं। लगता है पिछली बार जब फैंटा लाए थे तो अखिलेश यादव जी ने बहुत डांटा था, तो आज हरा हरा पॉकेट स्क्वायर लगाए हैं। बता रहे थे जलजीरा पी रहे थे हरा हरा, क्योंकि देखिए ये जो कीड़ा है ना मुस्लिमाइटिस का, ये तो इन्हें लगा ही हुआ है। आज ये हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुंभ को इनके लोग फालतू बताते हैं। अखिलेश यादव जी का बयान है कहीं भी कंकड़ रख दो, कहीं झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। राम गोपाल यादव जी का बयान है कि नक्शा खराब है अयोध्या के राम मंदिर का। चर्चा आज क्या है? चर्चा ये है अराजकता की मूर्ति है ममता बनर्जी, संविधान को नष्ट करने में लगी है। जी। उन्होंने जो शपथ ली है उसके अनुसार इस्तीफा नहीं दिया। क्या फराज किदवाई ने निंदा करी इस बात? ओके, यू मेड योर पॉइंट गौरव, यू मेड योर गांधी संविधान दिखाते हैं। जी। आज निंदा क्यों नहीं? ओके, आपने अपनी बात को रखा। प्रियंका कक्कड़, क्या प्रियंका कक्कड़, एक सेकंड, एक एक करके मेरे को कई मेहमानों के पास जाना। प्रियंका कक्कड़, 30 सेकंड, 40 सेकंड, क्या आपको लगता है ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए था और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि एक प्रचंड लहर है जो वहां पर ग्राउंड पे भी देखने को मिल रही है। भगवामय हो गया है बंगाल, कोलकाता की सड़कें, वहां शादी ब्याहों में अब लोग कह रहे हैं 15 साल बाद सरकार बदली है, सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग बीजेपी की विक्ट्री को। इट इज एविडेंट, एक्सेप्ट इट और निग्लेक्टेड, ये एविडेंट है, दिख रहा है। अमीर जी, मैंने जहां तक सुना उन्होंने बोला कि मैं एक अब साधारण महिला हूं और मैं इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हूं। मैंने ये बातें जो आप बता रहे हैं, एक मीडिया नैरेटिव बन रहा है, ये सिर्फ बीजेपी से सुना है। मेरी आवाज बहुत एको हो रही है। मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात यह है अमीर जी कि देखिए 2024 आते आते मोदी जी का ग्राफ गिर गया और वो बैसाखियों की सरकार पे आ गए। 2024 के बाद वो जाके इजराइल को फादरलैंड बताते हैं, वो जाकर अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वो हमारा CMI डाटा दिखाता है कि बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है। हर चीज नेगेटिव में, किसी भी इंडेक्स में हमारा देश नहीं बढ़ रहा एक्सेप्ट वन, पूंजीपति मोदी जी किसी का फायदा नहीं कराते। ये सब होने के बाद मैं प्रियंका आपको रोकता हूं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस समय, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी लाइव है मेरे साथ। स्मृति जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो स्मृति जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं बंगाल में ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि देखिए बीजेपी जीत गई, लेकिन ममता बनर्जी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। माफ करिए। नहीं, निश्चित रूप से उन्हें बंगाल की जनता ने हराया है। ये 2 टूक कह देना चाहिए, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, पॉलिटिकल डिल्यूजन, जिससे वो सफर कर रही हैं। आपको संवैधानिक प्रक्रिया
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। ये अनिवार्यता है हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम की। आप घमंड में ये नहीं कह सकते कि जनता ने मुझे दरकिनार किया, सत्ता से बाहर किया, लेकिन जनता का ये आदेश मैं स्वीकार नहीं करूं। लेकिन तो अगर वो पॉलिटिकल डिल्यूजन को कोई भी फीड करता है तो वो ना सिर्फ वोटर को इंसल्ट करता है, लोकतंत्र का भी हनन करता है। स्मृति जी, आपने बोला कि इसको कोई फीड करता है, लेकिन फीड कौन कौन कर रहा है? अखिलेश जी फीड कर रहे हैं यूपी से, अरविंद केजरीवाल फीड कर रहे हैं दिल्ली से। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ममता बनर्जी ठीक है, एसआईआर होता तो ममता बनर्जी नहीं हारती। फिर तमिलनाडु और केरल के चुनाव के बारे में क्या उनका विश्लेषण है? वो कह रहे वहां तो नेचुरल जीत है, लेकिन अननेचुरल जीत बंगाल में ही है और असम में है। स्मृति जी, स्मृति जी, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे स्मृति ईरानी। स्मृति जी दोबारा हमारे साथ है। स्मृति जी, मेक योर पॉइंट प्लीज। मैं कह रही हूँ कि जो ईसी पे तोहमत लगाते हैं वो ये बता दें कि तमिलनाडु केरलम का फिर चुनाव का परिणाम कैसे मान्य है। और मुझे लगता है अमीश जी वो जानते हैं कि हार चुके, अब सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो ऐसा बेतुका कहो कि कम से कम जनता वोट नहीं दे रही कि कम से कम न्यूज पे ही देख ले हमको। जी नहीं, निश्चित तौर पर हेडलाइन मैनेजमेंट का काम हो सकता है, वो हेडलाइन में रहे, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं चुनाव चोरी, संस्था चोरी, और अब चारा ही क्या बचा है हम सबके पास। तो वो चोरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु और केरल में क्या किया फिर? मैं पुनः, इलेक्शन कमीशन की गतिविधि, प्रक्रिया, व्यवस्था उन दो राज्य मान्य है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स का एक और सुनहरा विपक्ष ने दिया है कि जहां विपक्ष जीते वहां ईसी अच्छी, विपक्ष हारे भाजपा जीते वहां ईसी खराब। और उनको क्या लगता है सब देख नहीं रही है। एक स्मृति, जनता ने एक निर्णय, उस निर्णय ने पश्चिम बंगाल में इतिहास बनाया जी, जो अब खुद हिस्ट्री के फुटनोट ने वो इस प्रकार का लांछन लगाते हैं संवैधानिक व्यवस्थाओं पर। ये कितना अनुचित है, ये जनता ने खुद उन्हें लोकसभा के चुनाव में हराकर आपको बताया है। आप तो खुद वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी। हमने ग्राउंड से कुछ तस्वीरें कल आती हुई देखी, और कल रात को और आज सुबह सोशल मीडिया को जब देखा तो तस्वीरें भरी हुई थी। वहां पर हावड़ा ब्रिज पर भीड़ लगी हुई है, लोग गुलाल से होली खेल रहे हैं, लोग दिवाली मना रहे हैं। एक निजी विवाह में वहां पर बोला गया 15 साल बाद सरकार बदली है, और गाना चला फिर भारत का बच्चा बच्चा श्री राम बोलेगा। क्या आपको लगता है कि जब आप वहां पर बंगाल में थी आपको ये मूवमेंट दिखाई दे रही थी? देखिए अमीश जी, कई मुखों से दबे शब्दों में जय श्री राम सुना, कई नागरिकों से मिलना हुआ जिन्होंने रामनवमी का उत्सव मनाने का प्रयास किया, सरस्वती वंदना करने का प्रयास किया, दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने का प्रयास किया, माँ की मूर्ति का विसर्जन करने में उनको क्या चुनौतियां आई, ये सारी घटनाएं मैं देख चुकी हूँ। मैं ग्रामीण अंचल में भी जा चुकी हूँ, मात्र चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी दोनों विधानसभा चुनाव के मध्य में जो 5 साल का अंतराल रहा है उसमें कितने कार्यकर्ताओं से मिले हैं जिन्होंने कहा गांव में बहू बेटियों का बलात्कार किया गया मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं। बूथ पर काम करने वाली हमारी महिला कार्यकर्ताओं को बालों से घसीटा गया, पुरुष कर्मियों घर की जो उनकी धर्मपत्नी है, भाभी हैं, निर्वस्त्र कर उनको चौराहे पर गांव में खड़ा गया और पूरी जनता को बोला गया देखो हिम्मत मत करना बीजेपी को समर्थन देने की। आपने फाल्टा का चुनाव जो हुआ जी, जब वोटिंग चल रही थी तब जनता ने आकर तो पकड़ कर गुहार लगाई कि देखो तृणमूल के गुंडे कह रहे हैं टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो हमारे घर की बेटियों का बलात्कार कर देंगे। कार्यकर्ता की 80 साल की मां को इतना पीटा
भूल गए वो दृश्य। रत्ना देबनाथ सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक महिला बड़े जतन से, गरीब है बेचारी, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाती है, उसका बलात्कार होता है, उसे घाट उतारा जाता है, तृणमूल के गुंडे बेटी का शव लेके शमशान घाट की ओर भाग जाते हैं। रत्ना देबनाथ से अगर आप बैठकर बात करें अमीश जी, आपका खून खौल जाएगा। को अपने पति के साथ भागना पड़ता है शमशान घाट ताकि बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। वो औरत की कैंडिडेट बनकर उतरती हैं, तब टीएमसी के गुंडे घेराव करते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं। तो ये सारे लिबरल्स कहां थे वो तब, जब औरतों को किया जा रहा था, नौजवान लड़कों को फांसी चढ़ाई जा रही थी खेत में सरेआम। ये व्यक्ति नहीं बोला तब। एक सवाल, कितनों के कत्ल हुए, कितनों के घर जलाए गए, कौन सा ये विशेषज्ञ तब बोला था? स्मृति जी, एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल की जीत सिर्फ पॉलिटिकल जीत नहीं है, ये एक बड़ी विचारधारा की जीत भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की धरती है वो। जब आप बीजेपी में आपकी एंट्री हुई थी और तब हमने, अगर हम बीजेपी के उससे पहले के भी कालखंड को देखें तो बंगाल में बीजेपी का अस्तित्व नहीं था। जब आप भी बीजेपी में आई तब भी बीजेपी का अस्तित्व बंगाल में उतना बड़ा नहीं था। लेकिन व्हाट बंगाल विन मीन्स टू बीजेपी कैडर? देखिए, आज से 25 साल जब मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई, तब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बातें करते थे जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तब संकल्प होता था धारा 370 हटाना। वो संकल्प पूरा किया नरेंद्र मोदी ने। बार बार ये एक टीस रहे कि जहां उनका जन्म हुआ, जो हमारे लिए इतनी बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, मार्गदर्शन, क्या एक दिन आएगा जब भाजपा का परचम वहां लहराएगा। तो न सिर्फ धारा 370 हटाने सफल प्रयास नरेंद्र मोदी के एक कार्यकाल का प्रमाण है, बल्कि साथ ही मुझे लगता है एक नेता के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक संगठन के नाते बंगाल की जीत न सिर्फ उनके लिए खास है बल्कि भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत ही विशेष है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी, अपना विशेष समय देने के लिए न्यूज़ 18 को हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थी स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। जिस तरह से बंगाल में अत्याचार हुआ ये उसका भी जवाब है। प्रियंका अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रही थी। प्रियंका, आपने अपनी बात को कंप्लीट करा। मेरे साथ गौरव भाटिया भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन जी प्रियंका मेक योर पॉइंट। लेकिन अभी आपने स्मृति ईरानी जी को सुना किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां पीटा गया था, कितना बड़ा पोस्ट वॉयलेंस था। कार्यकर्ता की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी, आप वो भी बताइए। फिर आपने देखी वो वीडियो, किस तरह से गला ही काट दिया गया टीएमसी के कार्यकर्ता का। मैं आपको ये बता रही हूँ कि बीजेपी जो भी नैरेटिव चला रही है, असली में तो इन्होंने 60 लाख हिंदुओं के वोट काटे। 91 लाख वोट जो कटे हैं बंगाल में, उसमें 60 लाख तो हिंदू के वोट है। आज ये दूसरा नैरेटिव चला रहे हैं। भाजपा की पॉपुलैरिटी लगातार नीचे थी। आप सोचिए, मुरली मनोहर जोशी जी तक ने कहा कि भारत विश्वगुरु था पर अब मोदी जी के अंडर नहीं रहा। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के बाद उनके कितने ब्लूपर्स हुए, कितने ब्लंडर्स हुए। आपको लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा कि हमारे फादरलैंड बोलते हैं इजराइल को? आपको लगता है इन्होंने हाईजैक किया है, इन्होंने वोट चोरी की है। आज गौरव जवाब ठीक है, आपको मैंने पूरा मौका दिया। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। देखिए, दिल्ली हारे, दिल्ली लोकसभा में अंडा आया, 7 सांसद छोड़ के चले गए। जो झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है और उनके प्रवक्ताओं की भी जो स्थिति है वो सामने है। क्या बातें कर रही हैं? अरे जनता तो ये पूछ रही है, इस पापी आपकी सीटें कितनी आई हैं? 4 राज्यों में, एक यूनियन टेरिटरी में 826 सीटें थी। हमने असम में सरकार बनाई है, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता है और पुडुचेरी में भी हमारी सरकार रिपीट हुई है। पापी आपकी कितनी सीटें आई? अंडा। और यहाँ बैठ के ऐसे ज्ञान देती है। हत्या उसकी हुई थी, आपने कहा कि बीजेपी वर्कर्स की हत्या हुई। इन्होंने कहा आज एक हत्या हुई है। प्लीज,
प्रियंका, बार बार आप कह रहे हैं बीजेपी को ज्ञानेश कुमार ने जिताया है। मैंने यही सवाल स्मृति ईरानी जी से भी पूछा। आप बताइए, अब तमिलनाडु में किसने जिताया? तमिलनाडु में विजय जीत कर आया, कैसे जीत कर आ गया? केरल में कांग्रेस जीत के आ गई तो कैसे जीत के आ गई? जब आपकी 67 सीट आई थी तो कैसे जीत के आ गई? तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में पब्लिक जिता रही है, बंगाल में पब्लिक नहीं जिता रही है। बात है, देखिए जिसकी बात पूरी ना हो आप दूसरे पे चले जाए, ये तो तरीका चर्चा का इतनी टाइट थी कि इनकी बीजेपी की टिकट पर लड़ने को मना कर दिया था विजय ने, आपको याद होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि नाच का सवाल था ममता दीदी को हराना, इनकी नाच का सवाल था। 91 में तो एफआईआर कराया नहीं। ओके, गौरव भाटिया बोलिए, गौरव भाटिया। ठीक है, एक सेकेंड। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, योगी आदित्यनाथ का बंगाल चुनाव को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट। बंगाल जीत पर योगी आदित्यनाथ ने एक्स पे पोस्ट किया, बड़ी बात लिखी है, सनातन विरोधी अंजाम भुगतेंगे। सीधे तौर पे कहा है, सनातन विरोधी अंजाम भुगतेंगे, उनका सुपड़ा साफ होना तय है। बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है, सीधे तौर पे लिखा है। बंगाल की जीत पर योगी आदित्यनाथ का यह बयान है। और अब यूपी की बारी है। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी वापस आएगी या अखिलेश यादव वापस आएंगे? यह बड़ी बात है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया, देखिए बंगाल की जीत पर ही सवाल है, केरल की जीत ठीक है, तमिलनाडु की जीत ठीक है, लेकिन बंगाल की जीत पर ही सवाल है। क्या कहना चाहते हैं आप? गौरव भाटिया, 40 सेकंड। नहीं अमीश भाई, देखिए आपने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केरला में, तमिलनाडु में अच्छा है, लेकिन असम में, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बुरा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे 2016 और 2021 में ममता बनर्जी जीत गई, बहुत अच्छा था और शपथ भी ले ली, तब लोकतंत्र बढ़िया था। लेकिन अब जब हार गई हैं तो लोकतंत्र खराब हो गया है, काला दिन है, चोरी हो गई है। अरे आज ये पूछा नहीं जाएगा ऐसा क्यों है? स्टालिन अपना चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री थे, हार गए चुनाव। ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई, क्यों हार गई? मुख्यमंत्री जनता का आक्रोश था। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका कक्कड़, 20 सेकंड रिप्लाई, शार्प रिप्लाई। कैसे नहीं? एक सिंपल सवाल है प्रियंका, मैं ये नहीं कहना चाहता गौरव भाटिया के साथ शॉटिंग मैच में पड़े। मैं आपको पूछ रहा हूं कि स्टालिन अपना चुनाव हार गए, स्टालिन सनातन को गाली देते थे कि नहीं देते थे? उनका सुपड़ा साफ हो गया। हम केरल में कांग्रेस जीत गई तो सही है, बीजेपी बंगाल में जीत गई तो गलत है। मतलब कुछ तो लॉजिक रखेंगे ना आप लोग। मतलब या तो मोदी के विरोध में, मोदी से नफरत में इतने अंधे हो गए कि दिख ही नहीं रहा कुछ। अरे वहां पर जाके बैठ गए अमित शाह जी, सारी इंटरनल तो जो पार्टी का नेता होगा बैठेगा, काम करेगा। केजरीवाल नहीं बैठे हुए पंजाब में, केजरीवाल नहीं बैठे हुए पंजाब में, बिना चुनाव के बैठे हुए हैं, बिना चुनाव के बैठे हुए केजरीवाल जी। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, एक बात क्या लॉजिक है ये मैडम? कर रहे हैं आप? सुनिए, मैं तो विपक्ष तो बात ही नहीं रख सकता अपनी ना, डायलॉग तो मिसिंग ही हो गया आजकल डिबेट से। या आप विपक्ष को बिठाते हैं सिर्फ गालियां देने को, आप बात तो सुनते ही नहीं है, या जीत की बात सुनते हैं। मैडम किसने गाली दी? मैडम किसी ने गाली नहीं दी, सिर्फ तर्क रखे गए हैं, आप सिर्फ तर्क रखे गए हैं। लंबा क्वेश्चन तो जनता दे रही है। ओके, गौरव उनको 20 सेकंड दीजिए। प्रियंका जी सम्मानित मेहमान है, नाराज हो रही हैं। एक भी बारी प्रियंका जी गाली नहीं दी, प्यार से बात कर रहे हैं। सेकंड दीजिए। और आज I understand your pain, Priyanka Kakkad. I understand it completely. No, it is अमीर जी, you have to understand the pain of the country कि यहाँ पर कुछ सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया बीजेपी ने और डेमोक्रेसी ढकोसला रह गई है खाली। आपको ये समझना पड़ेगा, ये हंसने की बात नहीं है। ये आजकल ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है कि गणेश कुमार जी, जिनको आउट ऑफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किस तरह चयन होगा इलेक्शन कमिश्नर, उस तरह से नहीं किया गया सीईसी का। मैडम फिर मैं फैक्ट्स लेके आऊंगा, आपको बुरा लगेगा। किस तरह से ईडी की रेड हुई, कांग्रेस की सरकार में कैसे बनते थे इलेक्शन कमिश्नर? ओके, आनंद दुबे, माय डियर फ्रेंड आनंद दुबे भी भगवान में। गौरव आनंद दुबे एक भी बारी नहीं बोले हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता एक भी बारी नहीं बोले। गिव मी अ फेयर चांस, गिव देम अ फेयर चांस। एक सेकंड गौरव, मैं आपको रुक करूंगा। गौरव पे क्या करेंगे अमीश भाई? मुझे 1 मिनट दीजिए, फिर आप आनंद दुबे के पास ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए भाई। अच्छा बोलते हैं, दिन है आपका भाई, धन्यवाद। बोलिए। इनका तर्क पूरा भारत सुन रहा था। कह रहे थे अमित शाह जी बैठ गए। अमित शाह जी एक व्यक्ति
अगर पश्चिम बंगाल में बैठ गए, पश्चिम बंगाल जीत गए, ये इनका तर्क है। असम क्यों जीत गए, पुडुचेरी क्यों जीत गए, और जाके तमिलनाडु और केरला में क्यों नहीं बैठे? अरे क्या तर्क देते हैं, कभी सोचा तो करिए दर्द क्या है। दिल्ली चला गया, पंजाब जाने वाला है, और वहां के मुख्यमंत्री का हाल ये है, सूर्य अस्त, मान जी मस्त, अभी तो मस्त हो गए, अब तो 7:30 शराब वाला चक्कर मत लाइएगा। आज बड़ा मंगल है, वैसे ही फराज किदवई ने हनुमान चालीसा पढ़ दी है, अब उसमें भगवंत मान की शराब खा लेते हैं मंगल में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। का मॉडल है। देखिए प्रियंका कक्कड़, एक तो वो भगवंत मान वाले शराब वाले इंसिडेंट में मत पड़िए, आप फंसेंगी आप। प्रियंका वो भगवंत मान जी के शराब वाले इंसिडेंट में मत पड़िए, अननेसेसरी पॉलिटिकल डिबेट खराब होगी। जनता ने सबक सिखाया कि नहीं सिखाया। मैं आनंद दुबे का तो आप उनको आजकल मैं उनको भी रोक रहा हूँ। आनंद दुबे ऑन स्क्रीन, प्रियंका गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। आनंद दुबे, माफी चाहता हूँ, एक तो काफी लेट आ रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है कि हार सहन नहीं होती, या हार बर्दाश्त नहीं होती, या मेहनत करते नहीं है क्या? बंगाल भी पूरा भगवामय हुआ है, आप भी भगवामय हुए हैं। अमीश भाई नमस्ते। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभंस दशरथ अजीर बिहारी। वाह वाह। आपके और हमारे सबके सीने में एक दिल है। अब उस दिल में आप चाहे काबा रख लीजिए, और नैनों में चाहे मदीना रख लीजिए, और चाहे तो उस दिल में कहिए कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। अपने अपने दिल की चॉइस है। किसी को काबा और मदीना में प्रेम है, किसी को अयोध्या में प्रेम है। ये तो हमें और आपको चुनना होता है, ये स्वतंत्र हैं हम लोग। खैर, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई। उन्होंने 3 राज्यों में बहुत अच्छी जीत की है। कांग्रेस पार्टी ने केरल में, और तमिलनाडु में टीवी के भाई विजय जी की पार्टी ने जीत की। सभी को बधाई। देखिए, लोकतंत्र का ये त्यौहार है। इस त्यौहार में कोई जीतता है, कोई हारता है। जो जीता है उसको बधाई, जो हारा है वो चिंतन करे। लेकिन मैं हारा हूं इसलिए मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये तो फिर छोटे बच्चे जब नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो देखिए आनंद दुबे जैसे माफी चाहता हूं, तो टर्जी ने कहा मैं चुनाव नहीं हारी हूं इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगी। प्रियंका गुप्ता, देखिए किस तरह से आनंद दुबे भी कह रहे हैं, हट तो नहीं हो सकती ना, हट तो नहीं हो सकती कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। केरल में आप भी जीते हैं, उसकी आपको भी शुभकामनाएं। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो आपने राहुल गांधी जी का एक ट्वीट पढ़ा, और वो ट्वीट आपने गलत पढ़ा। उसमें ये लिखा था, ये आवाज मेरी इको करी, इसको सही कराइए। जी पे करवाता हूं। सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने लिखा कि जो चुनाव चोरी कर रहे हैं और संस्था चोरी कर रहे हैं, उनके पास चारा नहीं है। आप उसको गलत जो है नहीं, मैं पूरी तरीके से प्रस्तुत मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मैं पूरा पढ़ देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। असम और बंगाल चुनाव के चुनाव चोरी के स्पष्ट मामले हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चोरी किया है। सुनिए अमीश जी, आप बोलिए। अरे तो चुनाव जो चोरी करेंगे, जो संस्था की चोरी करेंगे, उन्हीं के पास तो चारा नहीं होगा। बाकी सबके पास तो चारा है, संघर्ष करने का चारा है, पर उनके पास चारा नहीं है क्योंकि वो चुनाव चोरी करते हैं। तो राहुल गांधी जी तो खुद कह रहे थे ममता बनर्जी हार रही है। मैडम को बधाई दी। राहुल गांधी जी तो खुद कह रहे थे ममता जी हार रही है। राहुल गांधी जी कह रहे थे, पर राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे थे ममता बनर्जी हार रही हैं। उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो वहां पर जो प्रॉब्लम्स थी उसको एड्रेस किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हार रही हैं। आप पता नहीं, मैं मैडम कोट कर देता हूं मैं राहुल गांधी जी को कोट कर देता हूं। अगर ममता साफ सुथरी सरकार चलाती और ध्रुवीकरण नहीं करती तो भाजपा को बंगाल का रास्ता नहीं मिलता। ये क्या मतलब है? हाँ, रास्ता नहीं मिलता, ये जीत नहीं कही थी आपने, वो गलत शब्द हो गए होंगे, कोई बात नहीं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो गई, और कांग्रेस पार्टी की जो जीत हुई केरल में वो बहुत छोटी जीत हो गई। उस पर आपने 2 मिनट भी बात नहीं करी, क्योंकि आप जरूरत नहीं समझते। और आप तमिलनाडु की जीत को जीत नहीं समझते, जबकि वहां पर 87% से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं। तो पर आप बात नहीं करेंगे। सारा भगवा तो बीजेपी के नाम चढ़ा हुआ है, बाकी किसी के नाम तो चढ़ा नहीं हुआ है। ओके आनंद दुबे जवाब, आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। आनंद दुबे, प्रियंका गुप्ता को जवाब देंगे। नहीं, इस पे आनंद दुबे नहीं जवाब देंगे। मेरा जवाब तो सुन लीजिए, मेरा सवाल ही नहीं खत्म हुआ अभी। जवाब हाँ बोलिए आनंद दुबे, बोलिए आनंद दुबे। 30 सेकंड आनंद दुबे। एक सेकंड प्रियंका जी, आनंद दुबे कुछ कह रहे हैं, फिर आपको बता। आनंद दुबे ऑडियो डाउन। आनंद दुबे 30 सेकंड। हमीज भाई, हम सब विपक्ष में हैं, हम सब सनातनी हैं। ये हमें दिखाना होगा, ये हमें बताना होगा, ये हमें जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। हम
मंदिर नहीं जाएंगे, हम सनातन को डेंगू बताएंगे, तो हम लाख हिंदू हैं, मानेगा कौन? अरे हम हिंदू हैं तो हमें दिखना भी तो होगा हम हिंदू हैं। हम अपने साधु संतों का सम्मान करें, अपने देश की धरोहर संस्कृति का सम्मान करें। तो हम क्यों चुनाव नहीं जीतेंगे? अरे हम तो उस मारीच से भी गरीब हैं क्या? जो मारीच रावण का सगा मामा था, उसने बोला मैं रावण रावण कह के जीऊंगा नहीं, राम राम कह के मरना पसंद करूंगा। तो हम लोग कब कहेंगे? हम लोग राम नाम कब लेंगे? ओके आनंद भाई, वीडियो कॉल आपका ऑडियो डाउन है। प्रियंका गुप्ता, आनंद जी की देखिए, आनंद जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मंदिर जाना मेरा निजी विचार है, मैं मंदिर जाकर उसको सबको दिखाऊं ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज मैं कहती हूँ, अभी यहाँ सिलेंडर वाली दीदी बैठी हुई थी, उत्तर प्रदेश में जब बलात्कार होते तो उस पर नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर भी हो गया, उससे पहले उन्नाव भी हो गया, उससे पहले हाथरस हो गया, हरदोई हो गया, लखनऊ हो गया, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां बलात्कार नहीं हुआ और हत्या नहीं हुई हो। उस पर जवाब नहीं निकलता, जबान नहीं निकलती, ना सिलेंडर पे जबान निकलती कि आज सिलेंडर कितने का हो गया। लेकिन यह है कि उन्हें पूरे देश में सिर्फ एक जगह, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि कम से कम पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एक जगह बलात्कार तो दिखता है। लेकिन वहां जो आप देखिए कि इस तरीके से अन्य राज्यों में जहां इनकी सरकार है, चाहे लेकिन वो मणिपुर हो, प्रियंका चाहे आपको वो लगता बिहार नहीं हो। कि बीजेपी, आप कह रहे हैं भगवा में, आप कह रहे हैं कि देखिए आपको तमिलनाडु में दिखता नहीं है, 87% हिंदू है, सही बात आपने बोली, तभी तो स्टालिन हार गए। आपका और स्टालिन का तो गठबंधन था, आप सेलिब्रेट कर रही है तमिलनाडु में आपकी हार हुई है जी, 5 सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की, हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी का वहां पे अस्तित्व नहीं है और कभी था भी नहीं उससे पहले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तमिलनाडु में हार हुई है और आप सेलिब्रेट कर रही है। प्रियंका 10 सेकंड इस पे रिएक्ट करिएगा जरूर, 10 सेकंड इस पे रिएक्ट करेगा प्रियंका। नहीं, आप बीजेपी पे बात क्यों नहीं करते? मैं तो बीजेपी की तो बात मैंने तो कर रही हूं। केरलम की आपको बधाई थी, तो केरल की जीत को सेलिब्रेट करिए, तो बंगाल की जीत को भी मानिए, बीजेपी जीती है। असम में कितनी बुरी तरह हारे हैं आप लोग। तो फिलहाल टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर बंगाल में बीजेपी जीते तो लोकतंत्र खराब है और तमिलनाडु में विपक्ष जीते तो सही है और केरल में कांग्रेस जीते तो सही है, ऐसा नहीं होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बहरहाल बंगाल की जनता जरूर सेलिब्रेट कर रही है और सेलिब्रेशन ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है। नमस्कार।